आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, क्या नाम है? एक्सपोनेंट एंड पावर। अब इसमें क्या है, सबसे पहले जो इसका मेन है वो हम कर लेंगे, फॉर्मूलाज टाइप ही समझ लो, उनको कर लो, उनको समझ लो, उसके बाद इनके क्वेश्चन करेंगे तो आपको जल्दी क्लियर होगा। देखो इसमें होता क्या है, अगर हमारे पास नंबर 1 ए रेज टू पावर m दिया है और मल्टीप्लाई में ए रेज टू पावर n दिया है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखो, बेस आपके पास सेम है। ठीक है, ये बेस होता है, बेस हमारे पास सेम है तो उसको हम एक बार लिख देंगे, पावर्स को हम ऐड कर देंगे, यानी कि ये आ जाएगा m प्लस n। ठीक है, याद रखो कि यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आपको बन सकता है। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। सेकेंडली हमारे पास है a रेज टू पावर m और डिवाइड कर देंगे हम a रेज टू पावर n, यानी कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n। अब यहाँ भी देखो बेस तो हमारा सेम है। ठीक है, इसको लिख दो आप, बेस अगर सेम है तो अब पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, डिवाइड के केस में पावर जो है वो माइनस होके ऊपर चली जाएगी। ठीक है, ये आ गया इसका सेकंड पार्ट। थर्ड नंबर पे हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास दिया है ए इंटू ए रेज टू पावर m इंटू n, अगर हमारे पास दिया है तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ए रेज टू पावर m इंटू n लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर 4 है आपके पास, अगर हमारे पास a रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर m दिया है तो हम क्या लिख देंगे। अब यहाँ देखो a रेज टू पावर m है और b रेज टू पावर m है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ab लिख देंगे, ab और होल पावर mn लिख देंगे, m लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि m ही है ना, ये तो m है और ये ab था। अब नंबर 5 है हमारे पास, मान लो a रेज टू पावर अगर 0 है। ठीक है, अगर a रेज टू पावर हमारे पास 0 है तो कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इसको 0 लिख देंगे, लेकिन याद रखो जब भी a की पावर में अगर 0 दिखाई दे तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। ठीक है, देखो जैसे मान लो अगर आपको दिया है कि 200 की पावर 0 है। ठीक है, 200 की पावर 0, इसको डिग्री मत बोलना, ये 0 है, तो वो हम लिख सकते हैं कि ये सिर्फ इक्वल है 1 के। कितने, किसके इक्वल है, 1 के। क्लियर बात। अब नंबर 6 है हमारे पास a रेज टू पावर m अपॉन b रेज टू पावर m। ठीक है, अब यहाँ भी क्या है, बेस दोनों बेस जो है अलग अलग हैं, तो a अपॉन b हम लिख देंगे और पावर जो है दोनों की सेम है तो एक बार ही लिख देंगे। मान लो आपके पास क्या है, a अपॉन b और यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर लिखा गया है। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे, a अपॉन b और इसका पूरे का होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो ये था इसका थोड़ा सा फॉर्मूलाज ही समझ लो आप इनको। अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज को सोल्व। तो एक्सरसाइज 12.1 है हमारे पास, 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है कि इवेल्युएट। ठीक है, इवेल्युएट हमें करना है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया है इवेल्युएट। इवेल्युएट का फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, फर्स्ट नंबर पार्ट है 3 रेज टू पावर -2। ठीक है, 3 रेज टू पावर -2 है। अब देखो यहाँ पर -2 है, क्लियर है बात। अब इस -2 को आप कैसे लिख सकते हो, ये आपने लिख के बताना है। ठीक है, बड़ा सिंपल है यार। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, याद रखना जब भी पावर में अगर हमें यहाँ माइनस दिख रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 स्क्वायर। ठीक है, जब ये नीचे जाएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब आंसर कितना आ गया, 1 हमारा 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें है 1/2 -4 है ना, -4 और इसकी पूरी पावर में -2 है। अब ये भी बिल्कुल सिंपल है। अब देखो यहाँ पर भी -4 है, यहाँ पर भी -2 है, तो इसको कैसे करेंगे, पूरे का पूरा -4 हम नीचे लेके आ जाएंगे, यानी कि 1/-4 और इसकी होल पावर कर देंगे 2। क्लियर है बात। कितना आ गया आपके पास, 1/, अब हम 4 जा करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, और साथ में क्या माइनस है, लेकिन जब भी याद रखो माइनस के साथ अगर हमारे पास, यहाँ मैं क्लियर कर दूं एक बात, माइनस के साथ अगर हमारी पावर 1 है तो आंसर माइनस में आएगा, माइनस की पावर अगर हमारी 2 है तो वो आंसर पॉजिटिव में आएगा। याद रखो कि ओड है तो नेगेटिव, इवन है तो पॉजिटिव। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1/16 आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड पार्ट है अब हमारा।
थर्ड नंबर पार्ट में है 1/2 और होल पावर -5, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको कैसे करें, देखो 1/2 तो इस तरह से 1/2, अब -5 है, इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो सिंपल सा फंडा याद रखो, जब भी ऐसी कंडीशन हमें दिखाई दे तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, 2/1 कर देंगे और इसकी पावर अब पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। क्लियर है बात। तो आप क्या लिख सकते हैं कि 2 की पावर 5 विच इज़ इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 32 आंसर। ठीक है। क्या किया हमने, जब भी ऐसी कंडीशन दिखे तो हम क्या करते हैं, इसको घुमा देते हैं, वैल्यू को घुमा देंगे, उल्टा कर देंगे और ये पावर जो हमारी फिर चेंज हो जाएगी। ठीक है। अब है हमारा फोर्थ पार्ट, सॉरी यार 3 ही पार्ट थे इसके। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें करना है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ठीक है। तो जो हमने एक्सपोनेंट, जो पावर्स हमने अभी पीछे जैसे पढ़ी थी उनका यूज़ करते हुए हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है -4⁵ डिवाइडेड बाय -4⁸8। अब ये कैसा आपको दिख रहा है, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n। ठीक है। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम, a⁻m -n इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो आपके पास यहाँ देखो बेस बिल्कुल सेम है, तो -4 लिख दो डायरेक्ट और क्या करो, m आपके पास 5 माइनस में कितना आ गया 8, यानी कि आपके पास कितना आ रहा है, ये -4 की पावर कितनी आ रही है, -3। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/4। तो -4 और इसकी पावर अब कैसे लिख सकते हैं भाई, पॉजिटिव में। ठीक है, क्योंकि नीचे आ गया। तो सिर्फ इतना ही इसमें सोल्व करना है हमें, आगे इसको सोल्व नहीं करने का, इतना ही छोड़ दो इसको। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है आपके पास 1/2 होल क्यूब और इस पूरे का हमारे पास है होल स्क्वायर, यानी कि 1/2 का क्यूब था और पूरे का होल स्क्वायर है। यहाँ क्या करेंगे हम, देखो ये स्क्वायर इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी बंटेगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का क्यूब तो ऑलरेडी है और इसका हम क्या कर देंगे, साथ में स्क्वायर कर देंगे। तो कितना आ गया आपका 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और इसको करेंगे तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2 हम यहाँ पर कर देंगे तो 3 2 6 बन गया, यानी कि 2 की पावर आ गई 6। क्लियर है बात। अब 2 की पावर 6 आ गई तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, सिर्फ यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब है थर्ड पार्ट हमारे पास। तो थर्ड नंबर में दिया है हमें -3⁴ इंटू 5/3 की होल पावर 4। ठीक है। अब देखो ये रहा आपके पास -3 की पावर 4 इंटू 5/3 की पावर 4। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये किस तरह से बन रहा है, a इंटू बी दिख रहा है ना ये। ठीक है। ये तो बड़ा सिंपली सॉल्व हो जाएगा यार। देखो 3 की पावर 4 है, 3 को आप 3 की पावर 4, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, इवन नंबर, यानी कि आंसर इसका पॉजिटिव में आएगा। ठीक है। तो 3 की पावर 4 करेंगे, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर है बात। और यहाँ पर आपके पास है इंटू 5 की पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये 4, और 3 की पावर भी कितनी हो जाएगी 4। ये इस तरह से आ जाएगा 5 की पावर 4 और 3 की पावर भी 4। क्लियर है बात। या फिर ऐसा करते हैं, इसको और सिंपल कर दें, तो -3 एज इट इज़ रखो। ठीक है। और 5 की पावर 4 कर देंगे और अपॉन में 3 की पावर हम 4 कर देंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा। ठीक है। 4 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 81 आएगा, इंटू 5 की पावर हमारे पास क्या है 4 है, तो 5 की पावर 4 है और अपॉन में कितना है 3। देखो ऐसा करते हैं, इसको तो 5 की पावर 4 लिख दो। ठीक है। और अपॉन में क्या करो, अपॉन में
3 की पावर को हम ओपन करके लिख देंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये आ गया आपके पास, ये सारा कट जाएगा इससे, ठीक है, ये 81 सारा का सारा चला जाएगा, तो आपके पास बचेगा कितना, 5⁴ ओनली। अब यार इसका एक सिंपल और तरीका है, ठीक है, क्या करो आप, ये माइनस है ना, -3⁴ है, तो यहाँ पर आप इसको इसी तरह से रहने दो, ठीक है, और यहाँ पर इसको इस तरह से रहने दो। देखो -3 की पावर हमने 4 रखा, इंटू 5 की पावर अगर हमने 4 रखा, अपॉन 3 की पावर 4 रखा, ये दूसरा मेथड बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट इससे कट गया, डायरेक्ट कट गया, माइनस का कोई लेना देना नहीं है, और ये 5⁴ आंसर आपका बिल्कुल आसान तरीके से निकल गया। अब है इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब 4 नंबर पार्ट में आपको दिया है कि 3⁻⁻7 और डिवाइड बाय दिया है 3⁻⁻10, ठीक है, और इनटू करके दिया है 3⁻⁻5। क्लियर है बात। देखो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ से आप देख सकते हो कि 3⁻⁻7 है और यहाँ पर कितना है, 3⁻⁻10 है, और बीच में क्या है, डिवाइड का साइन है, ठीक है, डिवाइड का साइन है ना, यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3⁻⁻7 अपॉन 3⁻⁻10 इंटू 3⁻⁻5। अब ऐसा करते हैं, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो 3 को तो मैंने एक बार लिख दिया बेस, ऊपर आपके पास माइनस का 7 है, और ये माइनस का 10 ऊपर जाके प्लस में चला जाएगा, ठीक है, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या है, 3 हमारे पास है, तो ये भी तो सेम हो गया, 3 को हमने एक बार लिख दिया है, तो ये -5 यहाँ कर दो। क्लियर है बात। अब इसको सोल्व करेंगे हम, ठीक है, सोल्व कर लो इसको, तो जो आएगा वो आपका आंसर बन जाएगा। यानी कि सोल्व करके हमारे पास कितना आ रहा है, ये 7 में से 10 में से 7 गए, 3 बचेंगे, 3 और माइनस का 3 और 5 है यहाँ पे, तो यानी कि हमारे पास कितना आ रहा है, ये 3⁻², ठीक है, चाहे आप करके देख लो। अगर हम यहाँ से -7 -5 करते हैं तो हमारे पास 12 बनता है, 12 में से हम क्या करते हैं, -12 में से 10 को माइनस करें तो आपके पास -2 बचेगा, ठीक है। अब इस -2 को आप कैसे लिख सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था ना चेंज, इसको लिख सकते हो आप 1/3² आंसर, ठीक है। ये था इसका फोर्थ पार्ट। अब देखते हैं इसका 5th नंबर पार्ट क्या है। तो 5वें नंबर में है 2⁻³ और इंटू -7 और इसकी भी पावर में है -3, ठीक है। इंटू की बात है, कोई घबराने वाली दिक्कत की बात है ही नहीं। हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ उल्टा करके लिख देंगे, यानी कि 1/2³ लिख देंगे, और इसको क्या करेंगे, 1/-7 और इसकी पावर में 3 लिख देंगे, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये देखो यहाँ पर अब बेस सेम है, पावर हम ऐड कर देंगे, पावर क्या कर देंगे, पावर भी हमारे पास देखो सेम है, तो बेस को इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 1 कितना आ जाएगा, 2 7 14, यानी कि -14 आ गया, और पावर में कितना आ जाएगा इसका, ओनली 3, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें करना है फाइंड द वैल्यू। अब आपके पास ये क्वेश्चन दिया 3⁻4 + 4⁻−1 इंटू 2⁻2। अब देखो मैंने आपको बताया था कि a की पावर अगर हम रखें 0, यानी कि a की पावर 0 होगी तो कितना आएगा, 1 के इक्वल। अब यहाँ पर 3 की पावर 0 है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 आएगा, तो इसके प्लेस में हम क्या लिख देंगे, 1, और ये है +4, तो इसको आप घुमा के लिख सकते हो 1/4, ठीक है। और बाहर क्या है आपके पास, ये इंटू में 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। क्लियर है बात। अब देखो अगर हम इसका एलसीएम कर दें, इसका एलसीएम करके हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 4 नीचे आएगा, 4 + 1 इंटू 4, ठीक है। कितना बन गया, 5/4, 5/4 इंटू 4, ये 4 से 4 कट गया, आपके पास आंसर कितना आ गया, 5। क्लियर है बात। सेकंड पार्ट करते हैं, देखो कितना आसान क्वेश्चन था। सेकंड पार्ट है इसका 2⁻⁻1 इंटू 4⁻⁻1 इंटू डिवाइड में है आपके पास 2⁻²। ये भी बिल्कुल सिंपल। अब देखो a⁻m है अगर,
तो हम क्या लिख सकते हैं, ए रेज टू पावर माइनस एम इक्वल टू हम लिख देंगे 1 अपॉन ए रेज टू पावर एम। ठीक है, इसको याद रखो। अब यहाँ पर है 2 रेज टू पावर माइनस 1, आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1/2 इंटू 1/4, और डिवाइड की बात चली है यहाँ पे। ठीक है, तो डिवाइड में हम क्या करते हैं, इसको ऐसा करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करके, देखो ऐसे तो आएगा 1/2 और ये साथ में हमारा क्या आएगा, -2 भी आएगा। ठीक है, डिवाइड की बात है ना, तो ये इस तरह से बनेगा भाई, इंटू 1/2 की पावर -2, इस तरह से आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम ऊपर भेज देंगे। ठीक है, इसको हम ऊपर भेज देंगे ताकि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। ये आ जाएगा आपके पास 1/4 2 8 कर दो, इंटू इसको हम ऊपर भेज देंगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। ये आ गया 1/8 इंटू 2 2 4, तो ये आराम से कट गया ना। अब 1/2 आपके पास आंसर आ गया। क्लियर है बात। देखो घबराना किसी भी क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन आसान है। ठीक है, करने का वे अलग अलग है, आप इसको और वे से भी कर सकते हो, जैसे आपको इजी लगे उस तरह से आप कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि मेरी तरह करना है। ठीक है, आपको जो मेथड इजी लगता है वो आप उस मेथड से इसको कर सकते हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये मेथड भी आपके लिए बिल्कुल ईजी है। ठीक है, कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल ईजी मेथड है। अब है इसका थर्ड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है इसका कि 1/2 और इसकी पावर दी है आपके पास -2 प्लस 1/3 और इसकी पावर दी है आपके पास -2 प्लस 1/4 और यहाँ पावर दी है -2। ठीक है, अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरह का क्वेश्चन किया था, तब हमने क्या किया था, इसको घुमा के लिख दिया था। तो यहाँ भी ऐसा करो, 2/1 लिख दो और इसकी पावर अब स्क्वायर में हो जाएगी, प्लस 3/1 लिख दो, इसकी पावर स्क्वायर में हो जाएगी। इसको घुमा के लिख देंगे 4/1 और इसकी पावर स्क्वायर में हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास, 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 4 रेज टू पावर 2, यानी कि 2 2 4 प्लस 3 3 9 प्लस 4 4 16 इक्वल टू आपके पास आ गया ये 29 आंसर। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट भी हमने इजीली कर लिया। अब है इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है आपका 3 रेज टू पावर -1 प्लस 4 रेज टू पावर -1 प्लस 5 रेज टू पावर -1 और इसकी होल जो पावर में है वो है 0। देखो अब कैसे करेंगे इसको, ये देखो आपके पास आ गया कितना, इसको मैं लिख दूंगा 1/3 प्लस इसको लिख दूंगा 1/4 प्लस इसको लिख दूंगा 1/5 और ये जो 0 है ना इसको साथ में लेके चलो ऊपर। अब एलसीएम ले लेंगे इसका। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम आपका आएगा 3 4 से 12 5 से 60 एलसीएम आ गया। अब यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, 3 20 60 यानी कि 20 प्लस 4 15, यहाँ 15 आ जाएगा प्लस यहाँ पर आपके पास 12 आ जाएगा। ठीक है, देखो एलसीएम लेना सबको आता है, 8th क्लास में पहुँच चुके तो एलसीएम करना आपको आना चाहिए। अब हम इसका टोटल करेंगे तो टोटल करने पे हमें मिलता है ये 47 और डिवाइड में है 60। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको इतना छोड़ के आ जाएंगे कि ये जी आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो ध्यान से, अब ये 0 है तो a रेज टू पावर 0 यानी कि 1, तो इसका पूरे का पूरा आंसर कितना आ गया, 1। ठीक है, ये हमारा आंसर बन गया। फिफ्थ पार्ट है, अब फिफ्थ नंबर पार्ट में है -2/3 की पावर में -2 और होल स्क्वायर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, इसको आप उल्टा कर लो। ठीक है, क्या करो, उल्टा कर दो इसको, यानी कि आ जाएगा 3/-2 और ये 2 अब हमारा पॉजिटिव में बदल जाएगा, ये पॉजिटिव में और ऑलरेडी बाहर एक और 2 है, स्क्वायर है, तो ये आ गया आपके पास कितना 3/-2 और कितना बन जाएगा 2 2 4। ठीक है, अब देखो ये जो माइनस है ना, आप इसको ऊपर भी लिख सकते हो। ठीक है, ऊपर भी आप इसको लिख सकते हो, तो ये आ गया -3/2 की पावर 4। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास कितना आएगा, 81 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। अब देखो इवन है तो माइनस हमारा प्लस में बदल गया और नीचे कितना आ जाएगा, 2 2 4 2 8 2 16 2
16, ठीक है 16 आ जाएगा, 16 आ गया और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है बात? देखो कितना इजी था। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जो इसके बाकी के क्वेश्चन बचते हैं 4, 5, 6 जो भी है, 4 से लेकर के हमारे पास बचते हैं 7, ठीक है। तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, क्वेश्चन क्लियरली समझ आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और जो इस चैनल में अभी नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियो आए उसकी एकदम से नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।